ट्रम्प साहब बहुत गुस्से में हैं, हिंदुस्तान से गुस्से में हैं, मोदी से गुस्से में हैं, अमेरिका में तूफान आया हुआ है। अब वहां पे जो मागा ग्रुप है, वो मागा ग्रुप आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे वो ट्रम्प की पार्टी का बजरंग दल है। जैसे बजरंग दल को यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिए पसंद नहीं है, वैसे ही मागा ग्रुप को इंडियन घुसपैठिए अमेरिका में पसंद नहीं है साहब। अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ा निर्वासन करने का फैसला लिया है। इसकी तैयारी करते हुए ही अमेरिकी इमिग्रेशन और कस्टम इन्फोर्समेंट यानी कि आईसीई ने निर्वासन के लिए लगभग 1.5 मिलियन व्यक्तियों की लिस्ट तैयार की है। और अमेरिकी सरकार की ओर से तैयार की गई लिस्ट में ये भारतीय है और उन्हें वापस भेजे जाने का खतरा मंडरा रहा है। इनको बाहर निकालो, ये हमारे जॉब खा रहे हैं, नौकरियां खा रहे हैं, सीईओ की पोस्ट खा रहे हैं। इनका यहाँ पे क्या काम है? ये जितने कलर लोग आ रहे हैं, काले लोग आ रहे हैं, ये अमेरिका को बदनाम कर रहे हैं। इनका यहाँ पर कोई काम नहीं है। ये इलीगल माइग्रेंट्स हैं, ये अवैध हैं, इनको भगा दो। इनके सामान पे ज्यादा ड्यूटी मारो, इनको फ्री में कुछ आपत आने दो यहाँ से। भारतीय जिस ट्रंप को अपना बाप करार देकर उसकी इलेक्शन मुहिम चलाते रहे, उसने अब भारतीयों को 440 वोट का ऐसा झटका दिया है कि भारतीयों को समझ नहीं आ रही कि अब करें तो करें क्या, क्योंकि इस वक्त जो हिट लिस्ट पर है ट्रंप की या उसकी पार्टी की, वो है एक तो मैक्सिकन और कनाडा का बॉर्डर और साथ ही साथ इलीगल इमिग्रेंट्स जितने भी आते हैं, जिनमें एक बड़ी तादाद भारतीयों की है वो, क्योंकि अपनी धाबी मुहिम ने ये वादा किया था ट्रंप ने कि अपने तमाम बॉर्डर को बंद किया जाएगा और जितने भी हमारे ममालिक जिनके साथ हमारी ट्रेड होती है उन पर 25 से 50% तक ड्यूटी लगाई जाएगी। अब रिपब्लिकन पार्टी के एक खास धड़ा है जिसे भारतीय खुद ये कहते हैं, भारतीय तजनिगार, कि वो भारत के बजरंग दल की तरह हैं, यानी अमेरिकन बजरंग दल है, क्योंकि बजरंग दल जो है उन्हें भारत में मौजूद मुसलमानों, जिनमें वहां के नेटिव भी हैं और साथ ही साथ जो बांग्लादेश से आए हैं एक लंबे अरसे पहले, यानी 50 से भी ज्यादा साल हो गए उन्हें भारत में रहते हुए, जब हालात खराब थे तब के जो बांग्लादेशी भी आए हुए हैं उन्हें भी वो मुल्क से बाहर करने के दर पे हैं। और यही सेम थिंग अब अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी का एक खास धड़ा, जिन्हें रेडिकलाइज्ड रिपब्लिकन कहते हैं, वो ये कहते दिखाई देते हैं कि भारतीयों ने या ब्लैक लोगों ने हमारी जॉब्स पर कब्जा कर रखा है, हमारे वसाइल पर काबिज हैं, हमारे जो हुकूमत जो हमसे टैक्स लेती है उनका एक बड़ा हिस्सा इन लोगों पर खर्च होता है, तो इन सबको यहां से निकाल बाहर किया जाए। यानी भारतीयों के बारे में तो ये कह रहे हैं कि अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों में वो अच्छी पोजीशन पर आकर बड़ा जमान हो चुके हैं, जो कि हम सफेद फार्मों का हक था लेकिन इन लोगों ने हमसे छीन लिया है। इसलिए ट्रंप पर खासा दबाव है और भारतीय तजनिगार खुद इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जल्द ही ट्रंप एक बड़ा फैसला करेगा जिसमें इलीगल तो हैं ही, साथ ही साथ लीगल भारतीयों पर भी एक बड़ी पाबंदी आयद होने वाली है। सारे मामले पर भारतीय तजनिगार क्या कुछ कह रहे हैं, इस वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखाते हैं। आते हैं आज की खबर के ऊपर। ट्रम्प साहब बहुत गुस्से में हैं, हिंदुस्तान से गुस्से में हैं, मोदी से गुस्से में हैं, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। मोदी जी को अभी तक इनवाइट नहीं आया है, ऊपर से H1B वीजा को लेके अमेरिका में तूफान आया हुआ है। अब वहां पे जो मागा ग्रुप है, जो रेडिकलाइज ग्रुप है, खासतौर से रिपब्लिकन पार्टी का, ट्रम्प साहब की पार्टी का, वो मागा ग्रुप आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे वो ट्रम्प की पार्टी का बजरंग दल है, बस ये समझ लो। जैसे बजरंग दल को यहां बांग्लादेशी घुसपैठिए पसंद नहीं है, वैसे ही मागा ग्रुप को इंडियन घुसपैठिए अमेरिका में पसंद नहीं है साहब। इनको बाहर निकालो, ये हमारे जॉब खा रहे हैं, नौकरियां खा रहे हैं, सीईओ की पोस्ट खा रहे हैं। इनका यहाँ पे क्या काम है? ये जितने कलर लोग आ रहे हैं, काले लोग आ रहे हैं, ये अमेरिका को बदनाम कर रहे हैं। इनका यहाँ पर कोई काम नहीं है। ये इलीगल माइग्रेंट्स हैं, ये अवैध हैं, इनको भगा दो। इनके सामान पे ज्यादा ड्यूटी मारो, इनको फ्री में कुछ आपत आने दो यहाँ से। अब कनाडा मैक्सिको के साथ आते आते यूरोपियन यूनियन को भी लपेट दिया कि तुम्हारे ऊपर भी ड्यूटी लगा देंगे भैया। फिर इंडिया का तुम ही नहीं बचोगे, इंडिया भी डर गया, पता नहीं क्या होगा। उधर उनके एक मिनिस्टर हैं इलॉन मस्क, दूसरे पागल हैं। ट्रम्प को तो मैं मोहम्मद तुगलक कहता हूं ना, इलॉन मस्क दूसरा मोहम्मद तुगलक है। वो रोज अपना उंगली करता रहता है दूसरे देशों में। अब नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि तुम पागल हो गए हो कि तुम दूसरे हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स में तुम क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। कीर स्टारमर ब्रिटेन प्रधानमंत्री, वो दुखी है कि कहते हैं कि ब्रिटेन में तुरंत इलेक्शन करवाओ। जर्मनी वाले दुखी है, वहां कहता है कि जो AfD पार्टी है, जो रेडिकलाइज है, जो वहां का बजरंग दल है, उसको आप लेके आओ, जनता को बोलते हो, तभी अपना जर्मनी बचेगा। तो पागलपन के सारे लक्षण आ चुके हैं इसमें। अब बात H1B वीजा की नहीं है, टैरिफ लगाने की नहीं है, बात एक विम्सिकल कैरेक्टर की है, पागलपन की है। अब इस पागलपन से कैसे कोई डील करे, कंट्री कैसे डील करे, EU कैसे डील करे, NATO कैसे डील करे। NATO को भी धमकी दे, तेरे से मैं अलग हो जाऊंगा, तू अलग चला जा, यूक्रेन को सपोर्ट करना कर ले, मैं तो अपना पैसे जलाने वाला नहीं हूं। तो बनियों की तरह बात करते हैं, मारवाड़ी की तरह बात करते हैं। अब होगा क्या ये तो पता नहीं, लेकिन इंडिया के अंदर बहुत सारा इस समय एप्रीहेंशन है भाई। मार्केट को समझ नहीं आ रहा है भाई, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, 2 दिन ऊपर जाता है, 3 दिन तीसरे दिन नीचे आता है, बड़ा नीचे आ जाता है, क्रैश हो जाती है मार्केट। समझ में नहीं आ रहा कि भाई इस आदमी को रिएक्ट कैसे करे।
डॉलर भाग भाग के अमेरिका वापस जा रहा है, दूसरे के वॉलेट खाली हो रहे हैं। भाई क्या करोगे अल्टीमेटली? ऐसे में ना मोदी जी के साथ भी गुस्सा है, मोदी के मतलब इंडिया के साथ गुस्सा है। अक्टूबर में जब सितंबर की बात है, जब यूएनओ का सेशन चल रहा था तो मोदी जी चले गए वहां पे। तभी ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि माय फ्रेंड मोदी विल बी मीटिंग। तभी चुनाव प्रचार चल रहा था, मोदी गया नहीं मिलने को। नहीं गया तो भाई कम से फोन ही कर लेता, फोन पे बात कर लेते। मोदी जी ने वो भी गवारा नहीं समझा कि फोन कर लिया तो कहीं कमला हैरिस नाराज ना हो जाए, बाइडेन नाराज ना हो जाए। काटो तो खून नहीं, इधर कुआं उधर खाई। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को पदभार ग्रहण करने के बाद अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ा निर्वासन करने का फैसला लिया है। इसकी तैयारी करते हुए ही अमेरिकी इमिग्रेशन और कस्टम इन्फोर्समेंट यानी कि आईसीई ने निर्वासन के लिए लगभग 1.5 मिलियन व्यक्तियों की लिस्ट तैयार की है और इनमें से लगभग 18,000 भारतीय नागरिक भी हैं। अमेरिकी सरकार की ओर से तैयार की गई लिस्ट में ये भारतीय हैं और उन्हें वापस भेजे जाने का खतरा मंडरा रहा है। नवंबर 2024 में जारी आईसीई डेटा के मुताबिक संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतिम निष्कासन आदेशों के साथ गैर हिरासत में लिए गए 15 लाख व्यक्तियों में से 17,940 भारतीय शामिल हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में भारत से लगभग 7,25,000 इल्लीगल अप्रवासी हैं, जिससे ये मैक्सिको और अल साल्वाडोर के बाद इल्लीगल अप्रवासियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी बन गई है। इस डेटा के जारी होने से पहले अक्टूबर में अमेरिका ने इलीगल रूप से देश में रह रहे भारतीय नागरिकों को निर्वासित करने के लिए एक चार्टर्ड फ्लाइट का इस्तेमाल भी किया था। 22 अक्टूबर को ही भारत भेजी गई फ्लाइट को होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के मुताबिक भारत सरकार के सहयोग से ही आयोजित किया गया था। अमेरिका में हजारों बगैर कानूनी दस्तावेज के रहने वाले भारतीय अपनी स्थिति को वैध बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें से कई को आईसीई से मंजूरी मिलने में सालों लग गए हैं। पिछले 3 वित्तीय सालों में एवरेज हिसाब से देखा जाए तो 90,000 भारतीय इल्लीगल तरीके से अमेरिकी सीमा पार करने की कोशिश करते हुए पकड़े गए हैं। आईसीई ने ही अधिकारियों द्वारा इस देरी का हवाला देते हुए भारत को असहयोगी श्रेणी में डाला था। आईसीई के ही दस्तावेजों के मुताबिक 2,61,651 इल्लीगल अप्रवासियों के साथ होंडुरास निर्वासन लिस्ट में शीर्ष पर है। उसके बाद ग्वाटेमाला आता है, मेक्सिको है और अल साल्वाडोर है। अब ये भी जान लीजिए कि कैसे भारतीय अवैध रूप से अमेरिका पहुंचते हैं। अपने अमेरिकी ख्वाबों को पूरा करने के लिए हजारों भारतीय नागरिक अपनी जान पर खेलकर इल्लीगल तरीके से अमेरिका पहुंच रहे हैं और वो है डंकी रूट, जो घने जंगलों, कठिन रास्ते वाले इलाकों और उबड़ खाबड़ पानी से होकर गुजरता है। इसका नतीजा अब ये रहा है कि अब भारतीय अमेरिका में अवैध प्रवासियों की तीसरे सबसे बड़े ग्रुप का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि अमेरिका की यात्रा नरक जैसे रास्तों से होकर गुजरती है। शाहरुख खान स्टारर फिल्म डंकी रूट या फिर डंकी फ्लाइट पर आधारित है, जिसे हजारों भारतीय हर साल अमेरिका, ब्रिटेन या फिर किसी और यूरोपीय देश तक पहुंचने के लिए अपनाते हैं।